हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे, ये एस एम डी आई सी है, क्लास डी एम्पलीफायर की आईसी है। ये है IRS 2092 20 बार में। तो इसका मैंने एक ये बोर्ड बनाया हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। और मैंने अपने कई वीडियो में इस ट्रांसफार्मर को बताया होगा कि क्लास डी एम्पलीफायर में इस तरह का ट्रांसफार्मर हम कॉइल की जगह लगा सकते हैं। तो आज ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। ये आप देख रहे होंगे, इधर हैंडमेड पीसीबी है फ्रेंड्स। और ये एसएमडी आईसी है, और एसएमडी आईसी डीआईपी आईसी मुझे नहीं मिल रही थी, तो ऑनलाइन मैंने ये एसएमडी आईसी मंगाई थी। और इसमें ये आप देख रहे होंगे, ये वायर लगा के मैंने, क्योंकि ये पीसीबी जो थी वो एसएमडी के लिए नहीं थी, डीआईपी की आईसी के लिए थी। तो वायर लगा के ये आप देख रहे होंगे मैंने सोल्डरिंग की हुई है इस पर। तो इसको चला के देखते हैं अभी, और इसके बाद में फिर सर्किट पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। ये फ्रेंड्स इनपुट है, तो अब मैं पावर ऑन कर रहा हूँ इसकी। आप देखिए, ये पावर ऑन हो गई है। ये देख रहे हैं आप, ये ब्लू एलईडी इसमें लगी हुई है, ये ऑन हो गई है। और ये आप साउंड देख सकते हैं इसकी। ये स्पीकर के वायर लगे हुए हैं, ये दो, ये फ्रेंड देख रहे होंगे आप। ठीक है, तो अब इनपुट देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इनपुट दे दिया है। इसका वॉल्यूम ये है, साउंड आप देख सकते हैं इसकी। साउंड की क्वालिटी आपकी समझ में आ रही होगी, कितनी गजब साउंड है, बहुत ही अच्छी साउंड है फ्रेंड्स। कॉपीराइट का इशू है, इसलिए दूसरा साउंड लगाना थोड़ा मुश्किल है। ये इसमें एलईडी है, ये ऑन होने पे इसमें दो मॉसफेट लगे हुए हैं फ्रेंड्स। ये आईसी है, ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, IRS 2092 SMD आईसी है, 16 पिन की। ये फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी दिन पहले मैंने, काफ़ी दिन नहीं कह सकते, 2-2.5 साल पहले मैंने इनको मंगाया था। 50 पीस के करीब मंगाए थे, और अब ये मेरे पास 33 के करीब बची हुई है। इसको और आवाज़ कम कर देते हैं। 33 के करीब मेरे पास ये अभी बची हुई है। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे IRS 2092 के, वो बोर्ड के, या तो बोर्ड चला के दिखाया होगा, या जो रेडीमेड बोर्ड आते हैं ऑनलाइन उनको ही दिखाया होगा। लेकिन ऐसा वीडियो मुझे नहीं लगता कि ये हाथ से SMD आईसी लगा के किसी ने वीडियो आपको चला के दिखाया हो, वीडियो बना के दिखाया हो। तो अब इसके सर्किट पे हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं अपने 1-2 सब्सक्राइबर हैं, अगर मुझे कमेंट उनके अच्छे लगते हैं और लगता है मुझे कि वो मेरा पूरा वीडियो देखते हैं, तो मैं ये 1-2 आईसी उनको देना चाहूँगा, मुझे खुशी होगी। और आईसी के साथ मैं उसका सर्किट, पूरा पीसीबी लेआउट वो भी दूंगा, जिससे कि वो बंदा पीसीबी बना सके। तो ये आईसी आपका इंतज़ार कर रही है। कमेंट करते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और अगर नए हैं आप, तो आपको भी ये आईसी मिल सकती है, तो मेरा वीडियो देखते रहिए। रेडीमेड जो बोर्ड आते हैं उनमें कॉइल लगी होती है, टॉरॉयडल कॉइल, लेकिन मैंने ये कॉइल नहीं लगाई हुई। मैंने ये ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, ये देख रहे हैं आप। इसके बारे में सारी डिटेल मैंने 3-4 वीडियो मैंने डाले हुए हैं क्लास डी एम्पलीफायर के लिए, तो इसकी डिटेल दी हुई है कि ये कैसे बनाया जाता है। तो आज डिटेल में नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो साउंड देख रहे हैं, ये छोटा सा ट्रांसफार्मर है, ये आप देख रहे हैं 15015, और ये 350 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर है केवल। लेकिन साउंड आप देख रहे होंगे, एक बार मैं फिर से चला के दिखाता हूँ आपको।
साउंड आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स। साउंड आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं इसके मॉसफेट फ्रेंड्स। ये इसमें 2 मॉसफेट लगते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे मॉसफेट IRFP 260N। ये 2 मॉसफेट है IRFP 260N। एक दूसरा बोर्ड फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे आप, ये भी इसी IC से बनाया गया है। ये आप देख रहे होंगे, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये IRS 2092 सर्किट बनाया हुआ है एक। और फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स IRS 2110, ये इस IC से, और इसमें 5 IC यूज़ होती है। ये भी बोर्ड बहुत पावरफुल है और ये लगभग 2000 वाट इससे हम ले सकते हैं। ये भी बोर्ड काफ़ी पहले मैंने बनाया हुआ है और ये काफ़ी अच्छा चलता है। ये बोर्ड है, ये देख रहे होंगे आप, ये भी इसी का है। ये बोर्ड है, ये भी यही है। एक फ्रेंड्स ये बोर्ड है, ये भी इसी का है, IRS 2092 का, ये देख रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स ये क्लास D एम्पलीफायर में काफ़ी साल से बना रहा हूँ। ये बोर्ड है और इसमें काफ़ी हाई वोल्टेज मिलती है क्योंकि हम ये IC है, इसके आगे हम 2 ये ट्रांजिस्टर आगे लगा देते हैं जिससे कि जो गेट ड्राइव है वो काफ़ी बढ़ा देते हैं उसकी इंटेंसिटी। और उसके बाद में फिर यहाँ पर हम मॉसफेट लगाते हैं, 3 मॉसफेट लगाते हैं। ये आप देख रहे होंगे 1 2 3 पेयर मॉसफेट लगाते हैं। तो इसकी लगभग आउटपुट 3-3.5 हज़ार की आउटपुट हो जाती है फ्रेंड्स। तो सर्किट देख लेते हैं फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए। तो ऐसे ही आपको मैं वीडियो आगे बनाता रहूँगा। ये 2SC 5200 और 1943 का बोर्ड है पूरा। ये भी हैंडमेड बोर्ड है, हाथ से ही PCB बनाई हुई है घर पे ही। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको लाता रहूँगा, सर्किट ऐसे ही बना के दिखाता रहूँगा। और मैं इन IC की बात कर रहा था फ्रेंड्स, मैं कमेंट के आधार पे चुनूँगा किसको मुझे IC देनी है। मुझे 2-3 IC देनी है, ज़्यादा भी दे सकता हूँ, 3 IC भी दे सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक बात है कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि SMD IC से क्लास D एम्पलीफायर बनाना वो वाकई टिपिकल काम है। तो जिसको अच्छी नॉलेज है, जिसको वाकई अच्छी नॉलेज होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वही इससे एम्पलीफायर बना पाएगा, वरना इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स। ये IC है, कंपनी तो क्लेम करती है कि इससे हम 500 वाट का एम्पलीफायर बना सकते हैं, लेकिन ये 300-400 वाट बड़े आसानी से दे देती है फ्रेंड्स। ये 3 नंबर इसमें इनपुट है, ये आप देख रहे होंगे। और इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है। अब वो कैसे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है, सबसे पहले हम आते हैं पिन नंबर 16 पे। पिन नंबर 16 पे आते हैं, ये लिखा हुआ है CSH। ये हाई साइड ओवर करंट सेंसिंग इनपुट है, यानी कि ये जो रजिस्टेंस लगे हुए हैं इस पर, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सेंस करता है कि यहाँ से हम कितनी आउटपुट ले रहे हैं, कितनी करंट डिलीवर हो रही है। अब जैसे ही इसे लगता है कि ओवर करंट डिलीवर हो रही है, तो ये इस पिन से सेंस होता है, इस मॉसफेट को, हाई साइड वाले को, इस मॉसफेट को सेंस करता है और इसको शट डाउन कर देता है। इसी तरह ये है, ये लो साइड इस वाले मॉसफेट पे, इस वाले मॉसफेट पे ये यहाँ से सेंस करता है, इस वाली रो से ये यहाँ से सेंस करता है, ये 16 वाला यहाँ से, और इन 2 रेजिस्टेंसों की वजह से। और ये यहाँ से सेंस करता है, इन रेजिस्टेंसों का एक ब्रिज, एक का एक क्रॉसओवर टाइप लगा हुआ है, और ये यहाँ से सेंस करता है लोअर साइड से।
तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर इसकी पीसीबी हम बनाते हैं, जैसे कि ये पीसीबी है, ये बनाई हुई है, तो इसमें थोड़ा भी ट्रैक गड़बड़ होते हैं तो ये बहुत जल्दी यानी कि 200 वाट पे ही शट डाउन हो जाती है। इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी जब मैंने इसको बनाया था। तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। 11 नंबर है लो साइड मॉसफेट की इनपुट है, गेट ड्राइव 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। और 14 नंबर है हाई साइड मॉसफेट। यहाँ पर मैंने एक काम किया था फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सर्किट में तो नहीं है, लेकिन मैंने ये मॉसफेट लगा, इसके डायोड लगाए हुए हैं, हाई फ्रिक्वेंसी डायोड लगाए हुए हैं 2 यहाँ पर, वो ये ऐसे लगाए हुए हैं। इन डायोडों को लगाने से फ्रेंड्स क्या होता है कि ये विदाउट इनपुट के, यानी कि हम यहाँ से इनपुट नहीं देते तो ये ऑन नहीं होती आईसी, लेकिन ये डायोड लगाने से ये ऑन हो जाती है। दूसरा मॉसफेट थोड़ा कम गर्म होते हैं, वैसे ये क्लास डी है तो मॉसफेट बहुत ही कम गर्म होते हैं। दूसरा ये 0.47 माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटर है, तो ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं फ्रेंड्स, पीएफ कह सकते हैं इन्हें। और ये 400 वोल्ट के मेरे लगाए हुए हैं। और यहाँ पर ये एक कॉइल 22 माइक्रो हेनरी की कॉइल है फ्रेंड्स। ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, ये 3.3 के 2 वाट के 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये लगभग 45 वोल्ट तक है, लेकिन अगर आपको 60 वोल्ट तक इसकी पावर को ले जाना है, 60 वोल्ट तक इसको ऑपरेट करना है, तो ये 4.7 के हमें लगाने हैं। ठीक है फ्रेंड, ये इसमें 2.7 के लगाया है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ से, ये 35 वोल्ट के लिए है, लेकिन जब हमें इसको 60 वोल्ट तक ऑपरेट इसे करना है तो इसको हम 4.7 के यूज़ करेंगे। आप मुझे कमेंट करिए, और अगर कमेंट आपका पसंद आता है मुझे तो ये आईसी में को बाई कोरियर भेज दूँगा आपको। 2 या 3 मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो क्लास डी एम्पलीफायर के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।